राम राम जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे पक्के कर्मचारियों से जुड़ी आज की ताज़ा खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें की कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहली खबर आपकी कैथल से की मांगों की अनदेखी को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ने तीसरे दिन भी किया स्यापा। एडीसी के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। तो गाइस आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मांगों और समस्याओं के समाधान न करने के चलते विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन की अध्यक्षता मंजीत कौर हाबड़ी जिला प्रधान ने की है और बताया कि यूनियन की मांगों की अनदेखी करने के कारण यूनियन ने 26 से 28 मार्च को विरोध प्रदर्शन डीसी कार्यालय पर करने का आह्वान किया था। सरकार द्वारा समय रहते मांगों का समाधान नहीं किया गया तो यह प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है और कहा कि सरकार काम पक्का ले रही है तो हमारी नौकरी भी पक्की होनी चाहिए और वहीं पर ग्रेजुएटी और पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों को घटिया क्वालिटी के 2G और 3G रैंप के फ़ोन दिए गए हैं और वर्करों से काम 5G रैंप वाला लिया जा रहा है। और कहा कि पिछले आंदोलन के दौरान बर्खास्त आंगनबाड़ी वर्करों को पिछले काम करने की शर्त पर मानदेय देने की बात कही हुई है, तो वो सारा मानदेय दिया जाए। उचाना में टर्मिनेट आंगनबाड़ी वर्कर सुमन को बहाल करने की मांग रखी और वहीं पर खाली पड़े पदों पर भर्ती करने की बात रखी और कहा कि प्रमोशन 25% की बजाय 50% कोटा होना चाहिए। अपनी आंगनबाड़ी के अलावा दूसरी आंगनबाड़ी के अंदर का काम संभाल रही वर्करों को कम से कम आधा मानदेय अलग से देना चाहिए और मांग की है कि वर्कर व हेल्पर के खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए। जब तक सभी वर्कर हेल्पर को कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक प्ले स्कूल की वर्कर हेल्पर को कम से कम 5,000 वर्कर और 2500 रुपये हेल्पर को ज़्यादा दिया जाए। और आज यूनियन द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त और जिला कार्यक्रम अधिकारी को फ़ोन चेक करवाए कि ये चलते नहीं हैं, तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने यहाँ पे आदेश दिया कि जिन मोबाइलों में दिक्कत है वो मोबाइल ब्लॉक स्तर पर लिस्ट बनाकर IMI नंबर लिखकर CDPO कार्यालय में जमा करवा दे। और इससे पूर्व सैकड़ों की संख्या में वर्कर हेल्पर हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर मांग पत्र अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। दूसरी नेक्स्ट बड़ी खबर फतेहाबाद से कि रिटायर्ड कर्मचारी संगठन फतेहाबाद की मासिक बैठक 1 अप्रैल को। तो गाइस यहाँ पर रिटायर्ड कर्मचारी संगठन फतेहाबाद की मासिक बैठक 1 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 10 बजे पुराना बस स्टैंड जाट धर्मशाला के पास स्थित रेस्ट हाउस में होने जा रही है, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी और वहीं पर इन मांगों व समस्याओं के समाधान को लेकर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और सदस्यों को महेंद्रगढ़ में हुए राज्य सम्मेलन की जानकारी भी दी जाएगी। और वहीं पर कोरोना काल के दौरान 18 महीने के बकाया DA का भुगतान करने, फैमिली पेंशनर्स को LTC की सुविधा देने, कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष में करने, रेलवे में 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशनर्स के लिए रियायती दर पर यात्रा सुविधा को पुनः लागू करने, 3,000 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता देने की मांग की जाएगी। और वहीं पर जो कर्मचारी 58 वर्ष के बाद पेंशनर्स आता है तो उसे 59 वर्ष बाद 1% और इसी प्रकार 60 वर्ष बाद 2% की तर्ज पर प्रति वर्ष 1% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को उठाया जाएगा। और यह स्कीम पहले भी अनेक राज्यों में लागू है। नेक्स्ट अपडेट आपकी नारनौल से की मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का धरना 9वें दिन भी जारी। तो गए यहाँ पे शुक्रवार को ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौल का धरना उपमंडल अधिकारी नारनौल के खिलाफ लगा और वहीं पर बताया गया है कि उपमंडल अधिकारी नारनौल का व्यवहार बहुत ही गलत है, क्योंकि लगातार 15 दिन से यहाँ पर सब यूनिट का आंदोलन चला हुआ है, लेकिन SDO नारनौल कभी भी ऑफिस में नहीं आया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को अपने कार्यों के लिए लगातार ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी यमुनानगर से देख लीजिए कि तीसरे दिन आंगनबाड़ी कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर खोला मोर्चा। तो गाइज यहाँ पे यमुनानगर में भी तीसरे दिन आंगनबाड़ी कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला है और इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर एकत्रित होकर पोस्ट ऑफिस से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन जिला तहसीलदार अमित को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। और इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि कई सालों से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की लंबित पड़ी मांगों को लेकर
आज फिर से आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर सड़कों पर उतरी है, जिसकी भरपाई सरकार करे और कहा कि उनकी कोई भी नई मांग नहीं है, सभी पुरानी मांगे हैं जिन्हें सरकार द्वारा अब तक पूरा नहीं किया गया है। और अपनी मांगों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाए, आंगनबाड़ी में मेन्यू के हिसाब से राशन साफ सुथरा और सही मात्रा में दिया जाए और राशन में आ रही सारी परेशानियों को दूर किया जाए, वर्कर हेल्पर सुपरवाइजर CDPO के खाली पड़े पदों पर तुरंत भर्ती की जाए। अन्य सभी मांगों को लेकर वर्कर हेल्पर में भारी नाराजगी है। नेक्स्ट अपडेट आपकी अंबाला भास्कर से कि 3.50 रुपये करोड़ के बजट से स्वास्थ्य विभाग NHM कर्मियों को जनवरी तक का ही दे पाया वेतन और फरवरी का भी पेंडिंग। जिले में NHM के तहत 600 कर्मचारी तैनात, योजनाओं के पैसे भी 3 माह से रुके हुए थे। तो गाइस यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने से करीब 15 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग को लगभग 3.50 करोड़ रुपए का ही बजट मिला है और इस बजट से विभाग सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लगे कर्मियों का जनवरी तक का ही वेतन दे सका है और ऐसे में अब NHM कर्मियों को फरवरी का वेतन भी नहीं मिल पाया है। और बता दें कि जिले में NHM के तहत लगभग 600 कर्मचारी अलग अलग पदों पर तैनात हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित फार्मासिस्ट शामिल है। दूसरी ओर जिले भर की लगभग 800 आशा वर्करों को मिलने वाला मानदेय सहित योजनाओं को सफल बनाने के लिए मिलने वाले रुपए भी 3 माह से रुके हुए थे और अभी विभाग को मिले 3.50 करोड़ रुपए में से केवल 3 माह का वेतन ही दिया गया है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्टों का रुपया भी रिलीज किया गया है, जिससे इन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा सके। और वहीं पर यहाँ पे नोडल अधिकारी NHM स्वास्थ्य विभाग अंबाला का कहना है कि 4 करोड़ रुपए का बजट बनाकर भेजा था, जिसमें लगभग 3.50 करोड़ रुपए ही आए हैं और इसमें कर्मियों के वेतन के साथ कुछ प्रोजेक्टों के रुपए भी रिलीज किए गए हैं और उक्त रुपए में से जनवरी तक का ही वेतन दिया गया है और अब फरवरी और मार्च का वेतन पेंडिंग होगा। जल्दी विभाग से और बजट की डिमांड है जो की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आपकी अंबाला भास्कर से ही कि कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं बारे बैठक में किया विचार विमर्श। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की शाखा जन स्वास्थ्य सिटी की मीटिंग जिला प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में STP मॉडल टाउन पर हुई है और जिसमें कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं बारे विचार विमर्श किया गया है और बताया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों का अनुभव नहीं चढ़ाया जा रहा है और साथ ही सरकार की नीति के अनुसार जॉब सिक्योरिटी नियम अनुसार वह पत्र भी नहीं दिए गए हैं, जिसके तहत 58 साल तक की नौकरी सुरक्षित रहती है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि शीघ्र ही कर्मचारियों का अनुभव चढ़ाया जाए, जॉब सिक्योरिटी पत्र दिए जाए और MPW का वेतनमान 23,900 रुपये दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आपकी करनाल भास्कर से देख लीजिए कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांगों को लेकर जताया रोष, सौंपा ज्ञापन, प्रमोशन को 25 से बढ़ाकर 50% करने व अन्य मांगे रखी हैं। तो गाइज यहाँ पे करनाल में भी आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने तीसरे दिन भी जिला प्रधान रूपा रानी की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के सामने धरना दिया है और इसके बाद प्रदर्शन करते हुए पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और दूसरा ज्ञापन महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक और कमिश्नर के नाम जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिया और रूपा राणा ने अपनी मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि बर्खास्त वर्करों को तुरंत बहाल किया जाए, खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए, प्रमोशन को 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए, आंगनबाड़ी वर्कर को अपने केंद्र के अलावा अन्य केंद्रों का काम करने पर अलग से मानदेय दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आपके बहादुरगढ़ भास्कर से कि 5269 घरों का हुआ सर्वे, 1599 पात्रों को मिली 45,000 की पहली किस्त, पंचायत भवन में जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना ने कहा। तो गाइस यहाँ पे पंचायत भवन में पत्रकार वार्ता हुई है जिसमें जिला परिषद चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में अब तक 5269 नए घरों का सर्वे हो चुका है, जिसमें से 1599 पात्र परिवारों को 45,000 रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे और योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र है। योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 3 किस्तों में कुल 1.38 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें पहली किस्त 45,000, दूसरी 60,000 और तीसरी किस्त 33,000 रुपये की होगी। और कप्तान सिंह ने बताया कि ग्राम सचिव डोर टू डोर जाकर पात्र परिवारों का सर्वे कर रहे हैं। वे मोबाइल ऐप के जरिए वहीं से आवेदन भी कर रहे हैं
और पात्र ग्रामीण आवास प्लस 2024 ऐप के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। ग्राम स्तर पर सर्वे 31 मार्च तक पूरा किया जाएगा और इस योजना के तहत बेघर और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान मिलेगा और इसके साथ ही 90 दिन की मजदूरी मनरेगा के तहत 374 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 33,360 रुपये और 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट कुरुक्षेत्र भास्कर से ही कि कच्चे कर्मचारियों का PF काटने की उठाई मांग। तो गाइस यहाँ पे रेलवे वेंडर्स कामगार संघ ने रेलवे खान पान व विभिन्न स्टेशनों पर कार्य करने वाले और रेलवे में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों का PF कटवाने की मांग उठाई गई है और इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि बड़ी संख्या में रेलवे में कच्चे कर्मचारी व ठेकेदार कार्य कर रहे हैं, इनसे उनका परिवार चल रहा है, लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से कर्मचारियों के PF जैसी सुविधा नहीं मिल रही है और देश भर में बड़े रेल हादसे हुए हैं और इस दौरान कई कर्मचारियों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट अपडेट आपकी महेंद्रगढ़ भास्कर से कि यूनियन ने 22 अप्रैल को CM के नाम अधीक्षक अभियंता को सौंपेगी ज्ञापन। PWD कर्मचारी मैकेनिक यूनियन की बैठक संपन्न। तो गाइज यहाँ पे ऑल हरियाणा PWD कर्मचारी मैकेनिक यूनियन 22 अप्रैल को नारनौल परिमंडल के अधीक्षक अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेगी और यह निर्णय शुक्रवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंडल कार्यालय के पार्क में हुई बैठक में लिया गया है और यहाँ पे बैठक में ग्रामीण जलघरों को ग्राम पंचायतों के अधीन करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और यूनियन पदाधिकारियों ने आशंका जताई कि इससे तकनीकी कार्य प्रणाली प्रभावित होगी और वहीं पर गांव में जल आपूर्ति की गुणवत्ता भी गिर सकती है। और दूसरा बड़ा मुद्दा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा रहा। यूनियन ने मांग की है कि कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि सही की जाए और सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जाए। टर्म अपॉइंटमेंट कर्मचारियों का वेतन 32,900 रुपये किया जाए। प्रमोशन पर एक इंक्रीमेंट का लाभ है जो दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट यमुनानगर भास्कर से कि सरकार से नाराज आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पर उतरी। तो गाइस यहाँ पे तीसरे दिन भी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले रखा और प्रदर्शन यमुनानगर पोस्ट ऑफिस से शुरू हुआ और वहीं पर वर्कर और हेल्पर लघु सचिवालय तक नारेबाजी करती हुई पहुंची, जहां पर इन्होंने तहसीलदार अमित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और यहाँ पे जिला प्रधान सुनीता ने बताया कि कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर वर्कर और हेल्पर फिर से सड़कों पर उतरी है और कहा कि ये सभी पुरानी मांगे हैं, कोई भी नई मांग नहीं है। और यूनियन ने सरकार को चेताया कि अगर समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो स्टेट कमेटी की मीटिंग के अनुसार ताला बंद हड़ताल की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और धरना स्थल पर सीटू से रोशनलाल और आंगनबाड़ी से बिना दिमान व अन्य हैं जो मौजूद रहे। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि ब्यासपुर से है कि SDM ने किया आंगनबाड़ी का दौरा। तो गई यहाँ पे जसपाल सिंह गिल ने शुक्रवार को चगनौली आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों, रिकॉर्ड और भोजन की गुणवत्ता की जाँच की है। बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर और अन्य रजिस्टरों का भी अवलोकन है जो किया गया है और आंगनबाड़ी केंद्र में सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के भी यहाँ पे निर्देश। नेक्स्ट अपडेट आपकी रेवाड़ी से कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को जल जीवन मिशन के विस्तार से दी जानकारी। तो यहाँ पे गाँव सिहा में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से सर्किल लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न गाँव के आंगनबाड़ी वर्कर व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन खंड संसाधन संयोजक जितेंद्र कुमार ने हिस्सा लिया। और इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर व अन्य महिलाओं को जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता व जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है और उसके साथ ही जल की बर्बादी रोकने के लिए और जल संरक्षण के लिए आंगनबाड़ी वर्करों से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करने का यहाँ पे आह्वान किया गया है। और वहीं पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर प्रियंका यादव ने बताया कि हरी सब्जियां, शुद्ध व साफ जल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और जल स्रोतों की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने आंगनबाड़ी केंद्र और अपने घरों के आसपास गंदगी ना होने देने की यहाँ पे जानकारी दी गई है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए जो कि नई दिल्ली केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मियों का DA बढ़कर मूल वेतन का 55% हो गया। वेतन और पेंशन में यह बढ़ोतरी इस साल 1 जनवरी से लागू। तो गई यहाँ पे केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया है और कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते व पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत महंगाई की भरपाई के लिए वेतन और पेंशन की 53% के मौजूदा दर में 2% की वृद्धि की गई है।
और इस तरह से अब यहाँ पे राजकोष पर प्रतिवर्ष 6,614.04 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 44.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। और यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है। वेतन और पेंशन में यह बढ़ोतरी इस साल 1 जनवरी से लागू होगी। तो नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि यहाँ पे देखो खरखोदा से है कि फर्जीवाड़ा कर हरियाणा पुलिस में नौकरी पाने का मामला दर्ज। युवक पर 8वीं में कंपार्टमेंट आने पर फर्जी तरीके से 9वीं में दाखिला लेने और आगे पढ़ाई करते हुए पुलिस भर्ती में होने का आरोप। तो गाइस यहाँ पे सीसाना के एक व्यक्ति ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक को शिकायत देते हुए गांव के ही एक युवक पर गलत दस्तावेजों के आधार पर पुलिस में नौकरी पाने का आरोप लगाते हुए यहाँ पे कार्रवाई की मांग की है। और पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। और यहाँ पे सीसाना के जगमेंद्र सिंह का आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने यहाँ पे 8वीं कक्षा में कंपार्टमेंट आने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 9वीं कक्षा में दाखिला ले लिया और उसके बाद यहाँ पे आगामी पढ़ाई करते हुए हरियाणा पुलिस में भर्ती भी हो गया। तो शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस से जांच की मांग की थी। जांच को लेकर जब उसने RTI मांगी तो उसे मिले रिकॉर्ड के अनुसार आरोपित 1997 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित 8वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, जिसमें उसकी कंपार्टमेंट आई थी, जो कि आज तक भी क्लियर नहीं हुई है। जबकि आरोपित 9वीं कक्षा में दाखिला लेने के साथ ही आगामी पढ़ाई करते हुए हरियाणा पुलिस की नौकरी भी प्राप्त कर चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से हटाने और अब तक पाई गई वेतन की वसूली करने संबंधित शिकायत जगमेंद्र द्वारा की गई थी, जिस पर अब खरगोदा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और बीते सप्ताह भी एक ऐसा ही मामला सीसाना गांव में आ चुका है, जिसमें भी पुलिस ने केस दर्ज किया था। तो नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए, जो कि करनाल से है कि अमरजीत बने अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के जिला प्रधान। तो गाइस यहाँ पे अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बैठक फुआरा पार्क में हुई है और बैठक में जिला कार्यकारिणी के गठन और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई है। और कहा कि पहले भर्ती आने पर सबसे पहले HKRN के कर्मचारियों पर तलवार लटकती थी और संगठन निर्माण के बाद इन पर अंकुश लगाने का काम आपके संगठन ने किया है और ठेकेदार की लेबर से लेकर नियमित कर्मचारी तक का सफर संगठन ने तय किया है। तो करनाल के प्रत्येक अनुबंधित कर्मचारी को अपने संगठन AVKS BMS में आने की अपील की है। नेक्स्ट अपडेट आपकी फतेहाबाद से कि दबाव बना आंगनबाड़ी वर्कर्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे अफसर। तो गाइस यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर द्वारा अपनी मांगों को लेकर DC कार्यालय पर डाले गए 3 दिवसीय पड़ाव का शुक्रवार को समापन हुआ और तीसरे दिन भी जिले भर से पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और महिला एवं बाल विकास विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। और साथ ही यहाँ पे चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान सुनीता झलनिया ने किया है और संचालन माया पुनिया ने किया है। और प्रदर्शन के बाद यूनियन द्वारा तहसीलदार को मुख्यमंत्री और समाज कल्याण मंत्री के नाम मांगों बारे ज्ञापन सौंपकर इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई है। और वहीं पर धरने को सीटू के जिला कोषाध्यक्ष बेगराज, किसान सभा के जिला प्रधान राजेंद्र प्रसाद भाटू और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भोला सिंह, नौजवान सभा से पवन कुमार व अन्य ने यहाँ पे संबोधित किया है। और आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की जिला प्रधान सुनीता झलनिया ने मांग पत्र में शामिल की गई मांगों को विस्तार से बताया और कहा कि नया पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने से वर्कर्स को अनेक परेशानियां आ रही हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा भारी दबाव बनाकर आंगनबाड़ी वर्करों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। केंद्रों का किराए का तुरंत भुगतान किया जाए, खाली पड़े पदों पर तुरंत भर्ती की जाए, लंबे समय से बंद पड़े TADA का भुगतान किया जाए। आपकी देख लीजिए जो कि फतेहाबाद से है। तो गाइस यहाँ पे दैनिक सवेरा के द्वारा भी ये अपडेट प्रमुख रूप से उठाई गई है कि दबाव बनाकर आंगनबाड़ी वर्करों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं उच्च अधिकारी। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।